किसी ग्राम शहर जंगल में जब आग कहीं लग जावे, ओ किसी ग्राम शहर जंगल में जब आग कहीं लग जावे, उस समय हवा दो चाले तो दुगनी उसे बढ़ावे। उस समय हवा जो चाले तो दुगनी उसे बढ़ावे। पर मुंह की फूक बुझावे, दीपक को निर्बल जाने। अनेक कुदरती मिलते हैं अनेक प्रमाण, ओ निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान। अनेक कुदरती मिलते हैं अनेक प्रमाण। किसी ग्राम शहर जंगल में आग लग जाए और उस समय हवा चल पड़े तो हर आदमी के मुंह से आपने एक बात सुनी होगी, लो भाई अब आग नहीं बुझेगी। क्यों? हवा चल पड़ी। हवा ने क्या किया? आपने अपनी आंखों से देखा। जिस ग्राम शहर जंगल में आग लगी हुई थी, हवा ने उसको सहारा दिया। तो आप सोच रहे होगे जी इसमें अचंभे की कौन सी बात है, हवा तो हमेशा ही आग को सहारा देती है। लेकिन नहीं भाई, हमने एक और भी बात देखी दूसरी। दिवे वाली आग को मुंह की फूंक ने बुझा दिया, उसको बिल्कुल ही सहारा नहीं दिया। तो पता चला जो गांव में जंगल में शहर में आग लगी हुई थी वो बलवान थी, हवा उसकी साथी बन गई। और दिवे वाली आग कमजोर थी, इसलिए उसको मुंह की फूंक ने बुझा दिया। इसी भांति हीन बलवान आदमी के बैरी भी प्यारे हो जाते हैं और हीने आदमी के, कमजोर आदमी के घर वाले ही बैरी बन जा। यहां तक नहीं, मशहूर मिसाल सदा से यूं दुनिया कहती आई। ओ मशहूर मिसाल सदा से यूं दुनिया कहती आई। लाठी जिसकी भैंस उसी की सब कहते लोग लुगाई। लाठी जिसकी भैंस उसी की सब कहते लोग लुगाई। जल में बड़ी मच्छी उबाई, छोटी को लग रही खाने। नेम कुदरती मिलते हैं अनेक प्रमाण, ओ निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान। है यो नेम कुदरती मिलते हैं अनेक प्रमाण। डरती है दुनिया सारी, लख शेर बघेरे हाथी। डरती है दुनिया सारी, लख शेर बघेरे हाथी। निर्बल कीड़ी बेचारी, पैरों से कुचली जाती। निर्बल कीड़ी बेचारी, पैरों से कुचली जाती। दांतों से जीभ भय खाती, पर हिले को लगी बिगाड़। है नेम कुदरती मिलते हैं अनेक प्रमाण, ओ निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान। है यो नेम कुदरती मिलते हैं अनेक प्रमाण। पानी में, समुद्र में जाकर के देखा, छोटी मच्छियों को बड़ी मच्छी खा जाती है। पानी में नहीं, जमीन पर देख लो, जूती पहन घर से निकले, कितनी भी मंदी चाल चले, कीड़ी मर जाती पैर तले। कभी मरते घोड़े हाथी ना, चित्ते शेर हाथी वगैरह जो बलवान जानवर हैं उनके पास कोई नहीं जा सकता, सब भय मान करके दूर रहते हैं। लेकिन जो कमजोर जानवर है, कीड़ी मकोड़ी, वो बिना बात, बिना खोट, बिना देखे, बिना सोचे समझे, हजारों क्या बिना गिनती के पैरों के नीचे मारी जाती। उनको भी जाने दीजिए, आप अपने मुंह में ही देखिए विचार करके। आपके मुंह में जब तक जार दांत अच्छे पक्के मजबूत रहते हैं, बलवान रहते हैं, ये जीव इनके पास नहीं जा सकती, भय मान करके दूर रहती है, डर के बच के एक ओर को रहती है। और जब किसी जार दांत में कमजोरी आ जाए, कोई जार दांत हिल जावे, ये जीव हिलेगी फिरेगी, उसी के टक्कर मारेगी बाहर निकालने के लिए। वही तो जीव है जो जार दांत से भय मान करके दूर रहती थी, आज वही जीव उसी जार दांत के टक्कर मार रही है। जीव उपदेश देती है कि ऐ मानव, इस दुनिया में हीने आदमी को रहने के लिए कोई जगह नहीं,
ये तो दुनिया बलवान की है। अगर आन बान और शान के साथ रहना है, सुख और शांति से रहना है, तो बलवान बन के जी। मेरे गुरु स्वामी भीष्म जी महाराज थे, जो 124 साल की आयु पाई, जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी थे। वो कहा करते थे, कमजोर आदमी का मुंह दो ही काम आ सकता है, क्या तो मूंग की पतली पतली दाल पीता रहे, क्या दूसरों के थप्पड़ खाता रहे, बस इससे ज्यादा कमजोर की और कोई जिंदगी नहीं। ये तो दुनिया बलवान की है। तो सुख संपत्ति सम्मान की समझो, शक्ति है सुंदरता भी, कहे तारा चंद्रहीन की यूं ही होती फिर खराबी। कहे तारा चंद्रहीन की यूं ही होती फिर खराबी। वो देखी जोरू भाभी, कहता है सकल जहान यो नेम कुदरती, यो मिलते अनेक प्रमाण। निरबल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान, है यो नेम कुदरती, मिलते अनेक प्रमाण। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि हमारे ऋषि मुनियों ने वेद के आधार पर जो आश्रम बनाए 4। पहला आश्रम जो ब्रह्मचर्य बलवान बनने के लिए था, लेकिन आज इस ब्रह्मचर्य आश्रम को भुला दिया। आज का नौजवान जानता नहीं ब्रह्मचारी क्या होता, ब्रह्मचर्य क्या होता है। मैं तो कहा करता हूँ, रे ना रहे युवक ब्रह्मचारी, आना रहे युवक ब्रह्मचारी। लगी विषयों की बीमारी, क्या जिंदगानी है, वो क्या जिंदगानी है, देखो तो ना रहे युवक ब्रह्मचारी। लगी विषयों की बीमारी, क्या जिंदगानी है, वो क्या जिंदगानी है, देखो तो। हुई उम्र साल 18, हुई उम्र साल 18, तन पीला पड़ गया सारा, तन पीला पड़ गया सारा। हुआ जाफरानी है, हुआ जाफरानी है, देखो तो ना रहे युवक ब्रह्मचारी। लगी विषयों की बीमारी, ये क्या जिंदगानी है, ये क्या जिंदगानी है, देखो तो। आंखें अंदर को गड़गी, आंखें अंदर को गड़गी, गालों में सलवट पड़गी, गालों में सलवट पड़ेगी। क्या नूरानी है, वो क्या नूरानी है, देखो तो ना रहे युवक ब्रह्मचारी। लगी विषयों की बीमारी, हो क्या जिंदगानी है, हो क्या जिंदगानी है, देखो तो। टांगे हैं सूखी पतली, टांगे हैं सूखी पतली, छाती की दीख है पसली, छाती की दीख है पसली। कमर कमानी है, वो कमर कमानी है, देखो तो ना रहे युवक ब्रह्मचारी। लगी विषयों की बीमारी, हो क्या जिंदगानी है, हो क्या जिंदगानी है,
कदम तारी लगी ऋषियों की बेमारी हो क्या जिंदगानी है हो क्या जिंदगानी है देखो तो है सूट वर बूट निराले है सूट वर बूट निराले सिर ऊपर मांग निकाले सिर ऊपर मांग निकाले यही जवानी है ओ यही जवानी है देखो तो ना रहे युवक कदम तारी लगी ऋषियों की बेमारी वो क्या जिंदगानी है वो क्या जिंदगानी है देखो तो फिर कोटो जम का खाना फिर कोटो जम का खाना चाय पी सिगरेट सुलगाना चाय पी सिगरेट सुलगाना धुआं उड़ानी है वो धुआं उड़ानी है देखो तो ओहो ना रहे युवक कदम तारी लगी ऋषियों की बेमारी ये क्या जिंदगानी है ये क्या जिंदगानी है देखो तो देखिए कुछ तो लोगों की पत्थर पूछते पूछते बुद्धि पत्थर हो गई और कुछ दे हुक्का की धुआं दे बीड़ी की धुआं से दे सिगरेट की धुआं धुआं में तो मक्खी मच्छर भी नहीं रहते बताओ बुद्धि कहाँ रहेगी और ये हंसी की बात नहीं आयुर्वेद का प्रमाण है बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते जो मादक द्रव्य हैं जो नशीले पदार्थ हैं वो बुद्धि के मारने वाले हैं ये तो आयुर्वेद का प्रमाण है और कोई अंग्रेजी का पढ़ा लिखा बैठा हो वो ध्यान से सुन लो अंग्रेजी की जिसने लिखी डिक्शनरी सबसे पहले मिस्टर जॉनसन क्या लिखता है सिगरेट किसे कहते हैं कागज में लिपटी हुई तंबाकू को सिगरेट कहते हैं जिसके एक सिरे पर आग और धुआं निकलता है दूसरी ओर एक महामूर्ख होता है सिगरेट पीने वाले को मिस्टर जॉनसन महामूर्ख कहते हैं देखिए जरा खान पान से मन बनता है बुद्धि बनती है शरीर बनता है और अंदर का तेल गंवाया अंदर का तेल गवाया फिर बाहिर तेल लगाया फिर बाहर तेल लगाया शान बढ़ानी है वो शाइन बनाई है देखो तो ना रहे युवक कदम तारी लगी ऋषियों की बेमारी ये क्या जिंदगानी है वो क्या जिंदगानी है देखो तो कवि जन कहा करते हैं कि किस काम का है दरिया जिसमें नहीं रवानी जब जोश ही नहीं है किस काम की जवानी नौजवान में जोश होना चाहिए पर जोश के साथ होश भी होना जरूरी है पर आज के नौजवान में उल्टी बात देखी जब इसमें आता है ना जोश तो होश सो कोस एक नौजवान की बात सुनिए ये अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था सफर में पत्नी की गोद में था साल भर का बच्चा और बाबूजी की गोद में था रेडियो ट्रांजिस्टर अब रेडियो पर गाने आ रहे फिल्मी और इसको बड़ा आनंद आ रहा था जो इसकी पत्नी की गोद में साल भर का बच्चा था वो रो पड़ा तो अब बाबूजी के आनंद में उकसूक होने लगी ये अपनी औरत से बोला इसे रो वो रोकने लगी लेकिन यो भी हट्ठी पूरा ही था रुका नहीं ज्यादा रोने लगा बाबूजी बोले मैं क्या बक रहा हूँ अरे कुछ सुनता है भी कि नहीं इसे रोक ये बोली जी मैं तो रोक रही हूँ बाबूजी पर ये तो रुकता ही नहीं बाबूजी बोले अपनी चूंची पिला दे ये बोली जी वाह खूब गई मैं चूंची पिलाने की काफी कोशिश कर चुकी हूँ चूंची तो पीता ही नहीं तो बाबूजी जोश में
होश भूल गए। बोला चूंची नहीं पीता, मेरे को दे। ये तो क्या चूंची नहीं पीवे, इसका बाप पीवे। अब ये भी होश नहीं रहा, किसकी माँ की चूंची इसका बाप कैसे पी लेगा। जोश में होश भूल जाता है ये नौजवान। और हर आदमी को आशावादी होना चाहिए, नौजवान के लिए तो बहुत ही जरूरी है। पर ये आज का नौजवान आशावादी नहीं है, इसके जीवन में निराश ही भरी पड़ी है। एक नौजवान अपनी माँ से बोला, माँ औरों को देखता हूं, उनके घरों में कहीं 4 आदमी है, कहीं 5 है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, और माँ हमारे घर में हम 3 आदमी हैं, मैं हूं, एक मेरी बहन, एक माँ तू है। और मैं तो बस यही सोचता रहता हूं कि हम तो हमेशा 3 ही रहेंगे। माँ बोली, बेटा आशावादी रहे, 4 भी हो जाएंगे। ये बोला, माँ कोई रास्ता ही नहीं। ये बोली, बेटा 1-2 साल में तेरा ब्याह हो जाएगा, बहू आ जाएगी घर में, 1 ना 4। ये बोला, माँ जब मेरी बहू घर में आवेगी 1-2 साल में मेरी बहन की शादी हो जाएगी, ये दूसरों के घर पहुंच जाएगी, हम तो रहेंगे 3 के 3। माँ बोली, भाई फिर भी हो जाएंगे 4। जो बोला, कोई रास्ता है नहीं। माँ बोली, भाई रास्ता है, जब बहू आवेगी घर में 1-2 साल में 3 साल में बेटा बेटी हो जाएगा, 1 ना 4। ये बोला, माँ जितने बेटा बेटी होगा ना, जितने तेरा पार्सल हो जाएगा, हम तो रहेंगे 3 के 3। काफी समझाने की कोशिश करी पर आशावादी नहीं बना ये आज का नौजवान। क्यों? देखा है स्वांग सनी में, देखे स्वांग सनी में, बेहतर नहीं भजनी में, बेहतर नहीं भजनी में, रात गंवानी है, वो रात गंवानी है। देखो तो ना जिम्मेदारी लगी मिट्टियों की बेमारी, वो क्या जिंदगानी है, वो क्या जिंदगानी है। देखो तो सत्य शिक्षा उल्टी माने, सत्य शिक्षा उल्टी माने, झगड़ा करने की ठाने, झगड़ा करने की ठाने, बकै मनमानी है, बकै मनमानी है। देखो तो ना रहे युवक जमदारी, लगी स्त्रियों की बेमारी, हो क्या जिंदगानी है, हो क्या जिंदगानी है। देखो तो तारा चुंद तेरा गाना, तारा चंद तेरा गाना, भूलों को रहा बताना, बोलो को राह बताना, अमर निशानी है, वो अमर निशानी है। देखो तो ना रहे युवक ब्रह्मचारी, ना रहे युवक ब्रह्मचारी, लगी मिट्टियों की बेमारी, ये क्या जिंदगानी है, ये क्या जिंदगानी है। देखो तो देखिए नौजवान की परिभाषा तो काफी लंबी चौड़ी है, पर यदि आसान रूप में बताई जाए तो उसको नौजवान कहते क्यों है? जो अपनी जवानी में पूरा उतर जाए, अपने जीवन में कमी नहीं आने दे, उसे नौजवान कहते हैं। जैसे नौका पहरा पढ़ के देख लो, जहां से आरंभ होता है आखिरी तक नौका नौ रहता है, उसके अंदर कोई न्यूनता नहीं आती, कमी नहीं आती। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पंजे 45, 4 और 5 9, 9 छिके 54, 5 और 4 9, 9 सत्ती 63, 6 और 3 9, 9 अट्ठी 72, 7 और 2 9, 9 नाम 81, 8 और 1 9, 9 धाये 90, वही 9 के 9। आखिरी तक पहुंच जाओ, 9 का 9 रहेगा अपने जीवन में, अपनी आन बान शान में कमी नहीं आने देता। यही हालत
नौजवान में होनी चाहिए। अपने जीवन में जवानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपनी जवानी में पूरा उतर जाए उसे नौजवान कहें। एक अंतिम गीत के माध्यम से और बता दूं नौजवान की परिभाषा। आओ जवानो आज तुम्हें सिखला दे सब कुछ जवानी का। मुख्य चीज नौजवान के अंदर मदाओ कुर्बानी का। आओ जवानो आज तुम्हें सिखलावे सबक जवानी का। मुख्य चीज नौजवान के अंदर मदाओ कुर्बानी का। आओ जवानो आज तुम्हें सिखलावे सबक जवानी का। मुख्य चीज नौजवान के अंदर मदाओ कुर्बानी का। आगे बढ़ता रहे जवां का पीछे कदम हटे को ना। जब तक शत्रु कोरण में का या आप कटे को ना। करना हो सो कर डाल कल परसों लिए डटे को ना। हर दम हर घड़ी तैयार रहे परहित के लिए नटे को ना। हर दम हर घड़ी तैयार रहे परहित के लिए नटे को ना। छोटे नहीं मरोड़ तोड़ मुंह हो तेरे दहकानी का। मुख्य चीज नौजवान के अंदर मादाओ कुर्बानी का। आओ जवानो आज तुम्हें सिखलावे सबक जवानी का। मुख्य चीज नौजवान के अंदर मादाओ कुर्बानी का। वो कैसा नौजवान अरी की पटक पछाड़ करे कोना। पीछे छोटे कसर नहीं पर पहल बिगाड़ करे कोना। हक पर जान लड़ा दे अपनी ना करार करे कोना। दड़ से शीश उतर जावे पर नीची नाड़ करे कोना। धरती से उतर जावे तर नीति नाड़ करे को ना। आन बान और शान नहीं तो क्या करना जिंदगानी का। मुख्य चीज नौजवान के अंदर मादाओ कुर्बानी का। आओ जवानो आज तुम्हें सिखलावे सबक जवानी का। मुक्ति नौजवान के अंदर मादाओ कुर्बानी का। परवाह नहीं चिंतित मात्र सर मौत खड़ी हो मुंह बाए। बारिश मूसलाधार पड़े चाहे घोर अंधेरी चढ़ आए। चाहे सन्मुख सिंह दहाड़ता हो जाल खड़ा हो फन ठाए। ताड़ समंदर चीर वीर अपनी मंजिल तय कर जाए। पार समंदर वीर अपनी मंजिल तय कर जाए। निडर विचर कर काम शेर नर कर जा अमर निशानी का। मुक्ति नौजवान के अंदर मादाओ कुर्बानी का। आओ जवानो आज तुम्हें सिखलावे सबक जवानी का। मुक्ति नौजवान के अंदर मादाओ कुर्बानी का। बोए रहे कमान जवान की हरदम सीना तना रहे। खिला हुआ चमकीला चेहरा शेर बबर जू बना रहे। जीवन का मुख्य अंग जवान का युद्ध हमेशा ठना रहे। राज क्रांति के राजा हो उत्साह बढ़ता गणा रहे। राज क्रांति के राजा हो उत्साह बढ़ता गणा रहे। मची रहे हलचल खल दल में सुन के नाम बलवानी का। मुक्ति नौजवान के अंदर मादाओ कुर्बानी का। आओ जवानो आज तुम्हें सिखलावे सबक जवानी का। मुक्ति नौजवान के अंदर मादाओ कुर्बानी का। निर्बल और
छोड़े मैं दुखे से मार करे को ना, आंखों देखा शयन किसी का अत्याचार करे को ना, व्यसन व्यसन आदि में फंस कर जीवन पार करे को ना। तारा चंदना कसर असर हो तेरी तरज बयानी का, मुक्ति जनो दवा के अंदर मादा हो कुर्बानी का। आओ जवानो आज तुम्हें सिखलावे सबक जवानी का, मुक्ति जनो दवा के अंदर माता हो कुर्बानी का। इस कैसेट का सर्वाधिकारी श्री जसवंत कुमार आर्य, जनरल स्टोर एवं वैदिक पुस्तक भंडार, नया बाजार, दुकान नंबर 280, बावल चौक, बस स्टैंड की पश्चिम दिशा, रेवाड़ी, हरियाणा के हाथों में सुरक्षित है। इस कैसेट की नकल करना कानूनन अपराध है। कवि एवं गायक पंडित ताराचंद जी वैदिक, बस स्टैंड के साथ, रेवाड़ी रोड, नारनौल। फोन नंबर 01282 50 490। सहयोगी हैं नाल पर पंडित सीताराम, कोरस गायक पंडित विजय पाल आर्य एवं पंडित सुरेंद्र कुमार आर्य। कैसेट का भाग 2 समाप्त।